अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये कपड़ा जो है ये मेड इन इंडिया है और मेरे पास आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आज इंडियन कपड़े के ऊपर डिज़ाइनिंग मैंने करनी है। तो आइए इससे अम्ब्रेला फ्रॉक बनाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको हमने टू फोल्ड कर लेना है और उसके अलावा बाकी पीसेस के बारे में भी आपको बता देता हूँ। इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो 43 बाई 43 है और ये टू फोल्ड मैंने कर लिया है। इसके बाद और बाकी जो पीसेस हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ये बता दूँ कि ये जो लेंथ मैं ले रहा हूँ इस अम्ब्रेला की, ये जो है ये नीज़ तक इसकी लेंथ जो है वो आएगी। ना बहुत ज़्यादा ये लंबा होगा और ना ही ये बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्ट होगा। इसके बाद ये स्लीव्स के लिए कपड़ा जो है मैंने लिया है, 2 पीसेज़ हैं, 25 बाई 20 इंचेज़ इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो इसके साथ ही जो है टॉप पार्ट के लिए मैंने 15 बाई 23 इंच के 2 पीसेज़ लिए हैं। तो आइए डिज़ाइन बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसकी कटिंग। जी, तो दोस्तों सबसे पहले जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से समोसे की तरह फ़ोल्ड करते हैं, यानी डायगोनली फ़ोल्ड करते हैं। इस तरह से इसकी तिकोन बना लेंगे और उसके बाद इसकी मेज़रमेंट जो है वो करेंगे। तो हमने क्या करना है कि 30 इंचेस के ऊपर जो है निशान लगाना है। नीचे से ऊपर की तरफ हमने इसकी जो है इंची टेप के साथ इसका माप कर लेना है। उसके बाद 30 इंचेस के ऊपर निशान लगाने के बाद ये जो टॉप पार्ट है ये हम इस निशान के ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसको पूरा करके इसके ऊपर जो है एक मार्किंग लगा लेंगे इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इस तरह से हमें इसको लाइन के साथ जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब जो है हमने क्या करना है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है यहाँ से नीचे जो है मुकम्मल गोलाई में हमने 30 इंचेस के ऊपर मार्क करते जाना है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो फ्रॉक है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इसकी लेंथ जो है नीज़ तक ही आएगी, यानी घुटनों तक ही आएगी। तो उस हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि आप इसको लंबा बनाएँ तो आप फिर इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो ज़्यादा रख सकते हैं, यानी 43 से जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। आप बड़ा पीस जो है वो लेकर लंबाई के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम इस तरह से इसको गोलाई में कट कर देंगे और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये बेसिक पैटर्न जो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब ये जो इंडियन कपड़ा है इसको हमने इसी तरह से फ़ोल्ड करना है, 4 फ़ोल्ड करके हमने समोसे की तरह या फिर त्रिकोण की तरह हमने बना लेना है और जो कपड़ा हमने कट किया हुआ है पहले से उसके ऊपर रख के निशान लगाकर उसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो आइए जल्दी से इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों कटिंग जो है इसकी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं इसको खोल कर दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका घेरा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी बड़ा घेरा बन चुका है। और इसके बाद अब हमने टॉप पार्ट जो है उसकी कटिंग करनी है। तो 15 बाई 23 इंचेस जो है मैं इसके 2 पीसेस ले रहा हूँ और उसके बाद इसको हमने दरमियान में से जो है इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। और फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर अपने साइज़ के मुताबिक जो है मार्किंग लगा लेनी है। तो सबसे पहले इसको पिन्स लगा लेते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से सेटल करने के बाद मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले शोल्डर जो है वो हम 8 इंचेस के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ जो है हमने 8 इंचेस आर्म होल रखना है और यहाँ पर भी हम एक निशान लगाकर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं बहुत ही ईज़ी टू मेक है और बहुत ही जो है वो जल्दी ये बन जाता है। इसके बाद चेस्ट जो है हम 11 इंचेस रखेंगे और उसके बाद इसकी जो वेस्ट होगी हम हाफ इंच कम रखेंगे, यानी कि 10.5 इंच के ऊपर इसका मार्क लगा देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि थोड़ी सी तिरछी लाइन होगी, यानी कि 11 से लेकर आगे फिर 10.5 के ऊपर जो है वो मैच कर जाएगी। इसके बाद ये जो आर्म होल है यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई देंगे और उसके बाद जो फ्रंट आर्म होल होगा उसको हम हाफ इंच आगे की तरफ जो है वो कर देंगे। इसके बाद 3 इंच के ऊपर जो नेक है उसकी विड्थ हम लगाएंगे और उसके बाद इसकी जो डेप्थ है वो 5 इंचेस रखेंगे। आमतौर पर 6 इंचेस डेप्थ भी रखी जाती है, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा डीप गला हो जाएगा। इसके बाद हमने बैक नेक जो है उसकी हमने मेजरमेंट करनी है। 3 इंच के ऊपर हम इसकी डेप्थ का निशान लगाएंगे और उसी लाइन के साथ जो है वो हम अटैच कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमने दोनों नेक्स जो हैं इनको गोलाई के हिसाब से इस तरह से हमने निशान लगा लेने हैं और उसके बाद इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। इसके साथ ही जो शोल्डर है यहाँ पे हमने हाफ इंच का हिसाब रख के ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगा देना है। थोड़ा सा स्लोप जो है हमने दे देनी है ताकि यहाँ से कंधे का फॉल जो है वो अच्छे से आए। अब हमने क्या करना है कि पहले जो है बैक लाइनिंग जो हमने की है उसके हिसाब से हमने कटिंग करनी है, फिर हम इसको अलग-अलग कर लेंगे और उसके बाद फिर फ्रंट जो हमारा पार्ट होगा उसके हिसाब से कटिंग करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले मैंने बैक नेक की कटिंग की है और फ्रंट जो है दोनों की इकट्ठी कटिंग कर रहा हूँ। अब हमने इसके फ्रंट पीस को खोल लेना है और उसकी अलग से कटिंग कर लेनी है, आर्म होल की भी और उसके अलावा नेक की भी। तो आइए इसको जल्दी से खोल लेते हैं। नीचे से भी थोड़ा सा सेट कर लेंगे इस तरह से ताकि इसके धागे वगैरह ना निकलें। और उसके बाद अब हमने क्या करना है कि फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको हमने अलग कर लेना है।
अब हम इसको भी पिंच लगा लेते हैं और उसके बाद जो फ्रंट की मार्किंग है उसके हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आइए जल्दी से इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। जी तो दोस्तों टॉप पार्ट की और अम्ब्रेला की कटिंग हो चुकी है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। फ्रेंड्स मैंने स्लीव्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा लंबी रखी थी, यानी 25 इंचज़ इसकी मैंने लंबाई रखी थी। लेकिन पहले मैंने सोचा था कि इसके ऊपर चूड़ियों वाला डिज़ाइन बनाऊंगा, लेकिन बाद में मैंने इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो सिंपल में ही रख दी थी। तो इस वजह से जो इसकी रिक्वायर्ड लेंथ है वो 22 इंचज़ है, तो इसी वजह से मैं 22 इंचज़ के ऊपर निशान लगाकर इसकी कटिंग कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो इसकी कमी बेशी जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 22 इंच के ऊपर निशान लगा के इस तरह से कपड़े को सेट कर लेंगे और उसके बाद जो इसकी परफेक्ट कटिंग है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो यहाँ से आपने 4 इंच के ऊपर इस तरह से मार्क कर लेना है और दूसरी साइड पे भी 4 इंच के ऊपर मार्क करना है और उसके बाद एक लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों हमने नीचे वाले पार्ट से जो है वो रखना है इंची टेप को और उसके बाद 2 इंच के ऊपर हमने निशान लगा देना है और उसके बाद यहीं से हमने गोलाई जो है इस तरह से देनी है। ये एस की शेप की तरह जो है हमने इस तरह से बना लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरह से जो बाजू बनेंगे वो बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त बाजू बनेंगे। अब हम इसकी करते हैं कटिंग और इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि जो बाजू होते हैं इनका भी फ्रंट वाली साइड से थोड़ा सा डीप कट किया जाता है, ताकि इसका जो आर्म होल के अंदर झोल है वो ना पड़े। तो इस तरह से हम नॉच लगा लेंगे सेंटर के अंदर और उसके बाद फिर जो इसकी फिटिंग है वो हम फ़िलहाल जो है वो 7 इंचेस रख रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन 7 इंचेस जो है वो नॉर्मल बाजू की फिटिंग जो है वो बेहतरीन होगी। इसके बाद अब हमने यहाँ से इस पॉइंट को इसके साथ मिला देना है और उसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, बाजुओं को खोल लेंगे इस तरह से और उसके बाद यहाँ पे जो फ्रंट वाला पार्ट है यहाँ से हाफ इंच जो है वो थोड़ी डीप इसका जो निशान है वो लगाएंगे। इस तरह से आप जैसे चौक की मदद से मैं इसका निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से थोड़ा सा जो है हमने निशान लगा देना और उसके बाद बिल्कुल सीधा जो है हमने कट कर देना है यहाँ तक। तो इस तरह से जो बाजू हैं हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बाजू बनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा गैप जो है वो बन चुका है। दोस्तों अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टॉप पार्ट्स जो हैं इनके दोनों के गले के ऊपर फ्रंट और बैक के ऊपर आपने पाइपिंग जो है वो अच्छे से लगा लेनी है और उसके बाद कंधों को स्टिच करना है। लेकिन वीडियो में मैंने पहले कंधों को स्टिच कर लिया था और बाद में फिर थोड़े से कंधे को ऊपर से जो है ओपन करके मुझे दोबारा से कपड़ा लगाना पड़ा। अब ये आप बाजू देख सकते हैं, इस तरह से बाजू जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और इनको किस तरह से लगाना है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बाजू जो है इसका फ्रंट मैंने फ्रंट वाली साइड पे ही रखा है और बैक जो है वो थोड़ी-सी उसका जो कपड़ा है वो ज़रा-सा एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से बाजू जो है हमने लगाने हैं, आप वीडियो के अंदर जो है वो क्लियरली देख सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है इसको फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर बाजू को खोल कर जो है फ्रंट के साथ ही अटैच करेंगे और उसके बाद फिर सिलाइयाँ लगाएँगे। तो ये आप देख सकते हैं जो फ्रंट पार्ट है उसका आर्म होल जो है वो भी थोड़ा-सा डीप है और उसका जो बाजू है ये भी थोड़ा-सा डीप है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके जो कंधे हैं मैंने थोड़े से ओपन कर लिए हैं और इसके बाजू जो हैं वो अटैच हो चुके हैं। अब हमने गले की पाइपिंग जो है वो करनी है, तो बेहतर है कि आप पहले ही इसकी पाइपिंग जो है वो कर लें। लेकिन अब जो है मैं पाइपिंग इसकी करने लगा हूँ और मैंने 2 इंच चौड़ा जो है वो कपड़ा लिया है, 22 कपड़ा है, यानी कि क्रॉस जो है कपड़ा है, जिसको अरेब का कपड़ा भी बोला जाता है और इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इसके बाद गले के साथ अटैच कर लेना है और इसी तरह से ओपन रखना है। इसको मैं उल्टा करके आपको दिखा देता हूँ कि इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है। इसके साथ ही दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने छोटे-छोटे कट्स जो है वो लाज़मी लगाने हैं, ताकि आपके गले की जो फिनिशिंग है वो ज़्यादा अच्छे से आए। तो गोल गला जो होता है उसकी जो है छोटे-छोटे कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं जो पट्टी है वो भी बाहर की तरफ है और जो शोल्डर का पीस है वो भी बाहर की तरफ है और इस तरह से हमने इसको स्टिच लगाना है। और स्टिच लगाने के बाद फिर हम जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, तो यहाँ का जो जोड़ है यानी कि कंधे का जो जोड़ है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इसका जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से इसकी मैंने सिलाई लगा ली है और जब हम इसको फ़ोल्ड करके सिलाई करेंगे, तो कंधे से जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा यानी उसके धागे जो हैं वो एक्स्ट्रा नहीं निकलेंगे। तो ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नीक है गला बनाने के लिए और कंधे को आपस में स्टिच करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है अच्छी लग रही होगी। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
दोस्तों टॉप पार्ट जो है वो हमारा रेडी हो चुका है और बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही फिनिशिंग के साथ गला जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि जो नीचे वाला अम्ब्रेला जो हमने कट किया था उन दोनों पीसेस को आपस में इस तरह से स्टिच कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद इस पीस को जो है हमने आगे और पीछे दोनों की तरह दोनों साइड जो है वो हमने इसको अटैच करके सिलाइयाँ लगा देनी है। अगर कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा हो तो आप कट कर सकते हैं या फिर साइड के ऊपर जो है हल्की-हल्की प्लेट्स यानी कि चुन्नटें जो हैं वो डाल सकते हैं। तो मेरा कपड़ा जो है थोड़ा-सा एक्स्ट्रा था तो इस वज़ह से मैंने छोटी-छोटी चुन्नटें जो हैं यहाँ पे डाल ली हैं। अगर आप चाहें तो आप लेसेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे सादा फ्रॉक जो है वो चाहिए था तो इस वज़ह से फिर मैंने इसको जो है वो बिल्कुल सादगी के हिसाब से ही स्टिच किया है। इसके बाद जो है हम दूसरे पार्ट पे यानी कि बैक पार्ट के ऊपर भी जो अम्ब्रेला है वो इसको स्टिच कर देंगे। तो इन दोनों पीसेस को मैंने आपस में स्टिच कर लिया था इस तरह से और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिलाई जो है वो लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है इसकी फिटिंग की यानी कि इसकी जो साइड की सिलाइयाँ होंगी उसकी। तो अब हमने अम्ब्रेला और उसके अलावा ऊपर वाले पार्ट को जो है हमने इस तरह से बराबर कर लेना है और बराबर करने के बाद हमने इसकी फिटिंग की और उसके अलावा बाजुओं की जो सिलाई है वो लगा देनी है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दूं कि बाजुओं के ऊपर मैंने थोड़ा सा यही जो कपड़ा मैंने ऊपर यूज़ किया है इंडियन कपड़ा, तो इसको मैंने ऊपर अटैच करके बाजू जो है वो हेम कर लिए हैं यानी उनको मोड़ लिया है। इसके बाद नीचे वाली साइड से भी हेमिंग कर लेंगे और इस तरह से इस फ्रॉक जो है बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक है ये फ्रेंड्स। ऊपर से सिंपल है, अगर आप चाहें तो इसके साथ ज्वेलरी वगैरह पहन सकते हैं या फिर आप लेसेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो हैं वो देखते रहिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।